बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त को मिलने के लिए अपने गांव से उस दोस्त के गांव की ओर पैदल जा रहा था। उसका दोस्त बचपन से गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उनका गांव पंडित के गांव से बहुत दूर था। बीच बीच के कुछ अंतराल में 3 गांवों को पार करके पंडित को वहां पहुंचना था। पंडित जब उसके गांव की ओर आगे चलने लगा तो कुछ दूर आगे चलने पर रास्ते में उसे एक इंसान मिला। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने उसे अपना नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को वह नाम कुछ अजीब लगा, लेकिन वो उस बात से खुश था कि उसे रास्ते का सफर काटने के लिए किसी का साथ मिल गया था। इसलिए पंडित ने उस इंसान के नाम को लेकर ज्यादा सवाल पूछना उचित नहीं समझा। दरअसल वह इंसान एक यमदूत था। अब दोनों साथ में चलते चलते आगे बढ़ने लगे और एक गांव में आ पहुंचे। फिर उस इंसान ने पंडित को कहा, आप थोड़ी देर यहाँ रुको, मुझे इस गांव में एक जरूरी काम है, मैं अभी जाकर वापस आ जाता हूँ। फिर वह इंसान गांव में गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। अब दोनों उस गांव के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन दोनों को संदेश मिला कि इस गांव में एक व्यक्ति की तालाब में डूबकर मौत हो गई है। पंडित ने मन ही मन शोक व्यक्त किया और दोनों गांव छोड़कर आगे बढ़ने लगे। शाम होते होते दोनों दूसरे एक गांव के द्वार पर आ पहुंचे। वहां उसे एक बड़ा मंदिर दिखाई दिया। फिर पंडित ने उस इंसान से कहा, अब रात होने को आई है, हम दोनों रात भर ये मंदिर में ही विश्राम कर लेते हैं। रात भर चलते रहना और कहीं पर भी विश्राम करना ठीक नहीं है। वो इंसान ने कहा, ठीक है, पर मैं हमारे लिए खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करके वापस आता हूँ। ऐसा कहकर वह इंसान गांव में चला गया। थोड़ी देर बाद पंडित ने देखा कि गांव के अंदर से कुछ धुएं निकलने लगे और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित मन ही मन सोचने लगा, यह इंसान जिस गांव में भी जाता है वहां कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है। ये इंसान में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। फिर अब सुबह होते ही दोनों उस गांव को छोड़कर आगे बढ़ने लगे। दोपहर होने तक वो दोनों तीसरे एक गांव में आ पहुंचे। इस गांव में पहुंचकर इस बार वह इंसान ने पंडित से कहा, पंडित जी, मेरा एक दोस्त इस गांव में रहता है, मैं उससे मिलकर वापस आता हूँ। फिर वह इंसान गांव में चला गया। थोड़ी देर बाद गांव में से खबर आई कि गांव के एक आदमी को सांप ने काट लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। अब पंडित मन ही मन बहुत घबराने लगा। उसने व्याकुल मन से उस इंसान से कहा, आप जिस भी गांव में जाते हो वहां किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, कृपया मुझे बताइए कि आप कौन है और ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उस इंसान ने कहा कि मैं एक यमदूत हूँ और यमराज के दिए गए आदेश के अनुसार आज कुछ लोगों की आत्मा लेने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ जिसकी उम्र पूरी हो गई है। उनकी यह बात सुनकर पंडित जी चकित हो गया और उसने उस इंसान से कहा, ठीक है, तो अब बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी। फिर यमदूत ने बताया कि अगली मृत्यु आपके उस मित्र की होगी जिसे आप मिलने जा रहे हो और उनकी मृत्यु का कारण भी आप ही होंगे। ये सुनकर पंडित जी घबरा गए और सोचने लगे, भला मैं क्यों अपने मित्र की मृत्यु का कारण बनूंगा, इससे तो अच्छा है मैं अपने दोस्त के घर ही ना जाऊं। ऐसा सोचकर वो पंडित जी पलटकर पीछे मुड़ गए और अपने गांव की ओर चलने लगे। पंडित जी ने देखा कि उनका वह मित्र जिसे वह मिलने के लिए आए थे वो तेजी से दौड़कर उनकी ओर आ रहे थे और देखते ही देखते वो पंडित जी के पास पहुंच गए। लेकिन वहां आते ही उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। फिर यमदूत ने पंडित से कहा, तुम्हारा वह दोस्त सुबह से हमारे पीछे तेजी से दौड़कर आ रहा था, उसी गांव से जहां से हमने चलना चालू किया था, लेकिन एक पैर से अपाहिज होने के कारण वह तेजी से दौड़ नहीं पा रहा था और गूंगा होने के कारण आपको आवाज नहीं दे पा रहा था। दरअसल किसी काम के कारण तुम्हारा वो दोस्त उसी गांव में ठहरा हुआ था जहां हमने विश्राम लिया था। अपने ही कारण अपने दोस्त की मृत्यु हो जाने से वो पंडित बहुत ही दुखी हो गया, लेकिन भाग्य में लिखा कौन मिटा सकता है। अब पंडित को पूरा विश्वास हो गया था कि उनके साथ खड़ा हुआ इंसान कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि यमदूत ही है। फिर पंडित ने यमदूत से कहा, है धर्मराज, अब मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है।
तो यमदूत ने कहा, किसी भी इंसान को अपनी मृत्यु के बारे में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि वह जानने से जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। लेकिन आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, इसलिए मैं आपको आपका भविष्य बता देता हूँ। फिर यमराज ने कहा, आज से 1 साल के बाद इसी दिन आपकी मृत्यु खुशी से अपने ही हाथों से दूसरे राज्य में फांसी से लटक कर हो जाएगी। पंडित बहुत ही ज्ञानी था। वह जानता था कि जो भाग्य में लिखा है वह वो कर ही रहेगा, लेकिन अपनी मृत्यु किसे प्यारी होती है। फिर पंडित अपने दोस्त की अंतिम क्रिया को पूरा करके अपने गांव की ओर वापस चलने लगा। अपने गांव में जाने के बाद वह सीधे राजा के पास गए और उन्होंने अपने साथ घटित सारी घटना राजा को बताई। पंडित बहुत ही ज्ञानी थे और राजा उसका बहुत आदर करते थे, इसलिए राजा ने अपने सारे मंत्रियों को दरबार में बुलाया और पंडित जी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में मंत्रियों से विचार विमर्श किया। राजा को सुझाव मिला कि पंडित जी को आपके राजमहल में ही रखना चाहिए, क्योंकि उनकी मृत्यु दूसरे राज्य में फांसी लगाकर होने वाली है। अगर वह महल छोड़कर दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। फिर राजा ने पंडित जी को रहने के लिए अपना एक महल दे दिया और उनकी हिफाजत के लिए महल की चारों ओर सिपाही लगा दिए। सिपाही पहरा देने लगे और राजा की मंजूरी के बिना किसी को भी महल में जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन पंडित महल के बाहर आ जा सकता था, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि उसे ये ना लगे कि उसे कैद किया गया है। लेकिन अब पंडित डर के कारण खुद ही महल के बाहर जाना नहीं चाहते थे। ऐसे में पूरे 1 साल बीत गए। अब यमराज ने नियत किए हुए दिन के अनुसार पंडित जी की अगले दिन मृत्यु होने वाली थी। राजा ने पंडित जी के महल के आसपास सिपाही का पहरा सख्त कर दिया। पंडित देर रात तक जागते रहे और फिर सो गए। अब पंडित खुद नहीं जानते थे कि उसे नींद में चलने की बीमारी है, तो सिपाही को भी इस बारे में सूचित नहीं किया था। आधी रात बाद पंडित उठ गए और नींद में ही चलने लगे। वह सीधे अस्तबल में गए और तेजी से दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर महल के बाहर निकल गए। पंडित राजा के खास अतिथि होने के कारण किसी भी सिपाही को पंडित को महल के अंदर बाहर आने जाने में रोक टोक करने की इजाजत नहीं थी। अब पंडित घोड़े पर सवार होकर दूसरे राज्य के राजा के महल के द्वार पर आ पहुंचे। द्वार पर सभी सिपाही सोए हुए थे। पंडित ने घोड़े को बाहर रख दिया और वह खुद महल के अंदर चला गया। महल में जाकर वो सीधा राजा के शयन कक्ष में गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। पंडित रानी के बगल में जाकर सो गया। सुबह उठने के बाद राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोए हुए देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उसने तुरंत सिपाही को बुलाए और पंडित को बंदी बनाने का आदेश दिया। सिपाही ने पंडित को बंदी बना लिया और राजा के दरबार में उसे पेश किया। पंडित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों आया है और उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन पंडित को देखकर राजा बहुत ही आग बबूला हो गया और उसने तुरंत ही पंडित को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। ये सुनकर पंडित बहुत ही डर गया और कांपने लगा, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत करके उसने राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं आपके महल में कैसे पहुंचा और आपके शयन कक्ष में भी कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि आपके पहरेदार ने मुझे आपके शयन कक्ष में आने से रोका क्यों नहीं, लेकिन मैं इतना तो जरूर जानता था कि आज के दिन मेरी मौत होनी निश्चित थी। राजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर राजा ने गहराई से पूछा तो पंडित ने अपनी सारी कहानी बता दी और अंत में कहा, महाराज, किसे अपनी मौत प्यारी है, मैं तो क्या, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपकी उपस्थिति में रानी के साथ सोने का दुस्साहस नहीं कर सकता। राजा को उसकी बात में थोड़ा तर्क लगा। फिर राजा ने कहा, अगर आपकी बात में तथ्य है तो आपकी मौत का कारण मैं नहीं बनना चाहता हूँ। अब पंडित जिस राज्य से आया था उस राज्य के राजा इस राजा के मित्र थे। फिर राजा ने पंडित की बात में कितनी सत्यता है ये जानने के लिए अपने 2 सिपाही को पड़ोस के राज्य के राजा के पास भेजा। शाम तक दोनों सिपाही वापस लौट आए। उसने राजा से कहा, पंडित जी ने जो कहा है वह एक एक बात सत्य है। अब राजा के सामने एक नई समस्या थी। राजा अगर पंडित को फांसी नहीं देता तो उनके वचन का अपमान हो जाता और अगर वह पंडित को फांसी देता तो एक निर्दोष पंडित की जान चली जाती। फिर राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर इस समस्या का सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया
कि पंडित को एक कच्ची सूत के धागे से फांसी दी जाए, जिससे राजा का वचन भी पूरा हो जाएगा और पंडित की जान भी बच जाएगी। राजा को मंत्रियों का ये सुझाव पसंद आया। अब पंडित को फांसी देने के लिए एक कच्चे सूत के धागे में से फांसी का फंदा तैयार किया गया। फिर पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। वहां मौजूद सभी लोग उस बात से खुश थे कि राजा का वचन भी पूरा हो जाएगा और पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी। पंडित को भी पूरा विश्वास था कि इस कच्चे सूत के धागे से उसे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए पंडित खुशी खुशी सूत के कच्चे धागे को अपने गले में डालकर फांसी पर लटक गया। धागा तो टूट गया, लेकिन उस धागे के झटके से पंडित के गले की एक नस कट गई थी। पंडित जमीन पर आ गिरा और तड़पने लगा। उनके गले में से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और देखते ही देखते पंडित का शरीर शांत हो गया। सभी लोग ये देखकर चकित थे कि सूत के एक कच्चे धागे से भी किसी इंसान की मौत हो सकती है। और सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता।